अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। क्लास हमने अपना जो यूनिट नंबर 4 फर्स्ट 8 स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमारे वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स डन है। आज इसका बुक वर्क करते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रामर जो आ रही है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स से पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ एडवर्ब्स। Adverb, a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called as an adverb. ये ऐसा फ़ेल है, फ़ेल मुतालिक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी फ़ेल, इसम सिफ़त या किसी दूसरे फ़ेल मुतालिक की किसी खसूसियात को ज़ाहिर करता हो। फ़ेल मुतालिक यानी उसे एडवर्ब बोलते हैं, जो किसी दूसरे फ़ेल, किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव, इन सबको या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसके मतलब को, तो वो क्या है? एडवर्ब है। एग्जाम्पल्स, शी राइट्स क्विकली, वो तेज़ी से लिखती है। आयशा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आयशा बहुत खूबसूरत है। ही एक्सप्लेन्ड द पोइम फेयरली वेल, उसने बहुत अच्छे तरीके से पोइम की या नज़म की वजाहत की। ठीक है, अब ये जो होती हैं इसमें अब पोजीशन क्या होती हैं एडवर्ब की, जैसे यहाँ पे पूछ है या आप कह लो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ये क्या है? एडवर्ब्स को डिवाइड किया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, सर्टेनिटी, डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे जो हमसे पूछा है वो इसकी हमसे पोजीशन पूछी है कि क्या है किसी भी एडवर्ब की, जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्या होती है? या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है या एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो अगर एडवर्ब ऑफ टाइम को हम देखें तो ये क्या है? एन एडवर्ब यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन इज़ डन इज़ नोन एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ऐसा है जो एडवर्ब है जो क्या जाहिर करता है? जो सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई अमल कब होता है, यानी कि उसका टाइम को जाहिर करे, तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, नाउ, देन, टुडे, टुमारो, अर्ली, सून, स्टिल, येट, बिफोर, लेट, गो, अगो, लेटली, डेली, ऑलरेडी, नेवर, सिंस, फॉर्मली। ये सब क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? एन एडवर्ब यूज्ड टू शो वेयर एन एक्शन इज डन इज नोन एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसा फेल या ऐसा एडवर्ब जो ये सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई अमल कहाँ पे हुआ है, उसकी जगह का तयन करता है। तो क्या है एग्जाम्पल उसकी? हेयर, देयर, अप, डाउन, नियर, बिलो, अबव, अवे, आउट, इन, एवरीवेयर, बैकवर्ड, विद इन, बाय। आई वेंट देयर, ये क्या है? देयर जो है इसमें एडवर्ब आ गया। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एन एडवर्ब यूज टू शो हाउ एन एक्शन इज डन, कि कोई एक्शन है, कोई काम है, कोई अमल है, वो किस तरह से रोनुमा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, हार्ड, फास्ट, वेल, ये सारे क्या आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर आ जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एन एडवर्ब यूज टू शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन इज नोन एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऐसा ये एडवर्ब होता है जो ये जाहिर करता है कि कितना और किस मिकदार में कोई काम होता है, उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे वेरी, रादर, fairly, quite, too, almost, hardly, fully, enough, so, altogether, no, pretty, any, partly, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एन एडवर्ब यूज टू शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन इज नॉन एज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसा फेल मुतालिक जो सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई अमल अक्सर कैसे होता है, यानी वंस, ट्वाइस, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, अगेन, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। फिर आ जाता है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। एन एडवर्ब यूज टू शो डेफिनेटनेस ऑफ द एक्शन इज नोन एज द एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ऐसा फेल जो या ऐसा एडवर्ब जो सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई अमल किस तरह यकीनी होता है, जैसे कि सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। फिर है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी कि एन एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ऐसा एडवर्ब जो कि ये जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है उनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ फॉर, हाउ मैनी।
नेक्स्ट है relative adverb. An adverb used to relate two clauses or statement is known as relative adverb. ऐसा adverb जिसको दो clauses और बयानात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको क्या कहते हैं? relative adverb. जैसे where, when, why. ठीक है, ये हमारे हो गए हैं इसकी काइंड्स या कह लो पोजीशन ऑफ एडवर्ब. अब इनसे ही रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया कि ये जो आपको आपके सेंटेंसेस से आगे दिए गए हैं ये आपके जो एडवर्ब्स दिए गए आपने अकॉर्डिंगली उनकी जगह के अकॉर्डिंगली उनको लगाना है. प्लेस एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे. आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे. My brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. My brother often gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. He went to the market last night. ये ऐसे ही आएगा. He went to the market last night. Have you been to Hunza Valley? क्या Have you ever been to Hunza Valley? The birds were chirping beautifully. ये भी ऐसे ही आ जाएगा. The birds were chirping beautifully. I am waiting for Khalid to arrive. I have been waiting to over 20 minutes. I am still waiting for Khalid to arrive. I have been waiting to over 2 minutes. He saw a blind beggar in the market. ये सेम ऐसे ही आ जाएगा. He saw a blind beggar in the market. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? एडवर्ब फ्रेज दिया गया. एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब. ये क्या होता है? ये ग्रुप होता है एडवर्ब्स के, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एडवर्ब फ्रेज कहलाता है. ये एडवर्ब का ही काम देता है. जैसे ही वर्क्स केयरफुली, दे रेस्टेड एट सनसेट. इन एग्जाम्पल केयरफुली इज एन एडवर्ब. इन एग्जाम्पल बी, एट सनसेट इज एन एडवर्ब फ्रेज विच जस्ट द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. फाइंड अ सूटेबल. अब हमने नेक्स्ट में एडवर्ब रिप्लेस ईच एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज इन फॉलोइंग सेंटेंस. अब यहाँ पे जो दिया गया है वो एडवर्ब फ्रेज दिया गया. हमने उसे एडवर्ब में चेंज कर देना है. आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले. आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन इमीडिएटली. शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. शी इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट. This plant flowers once every year. This plant flowers annually. You should complete the work in a while. You should complete the work shortly. The two old friends met each other by accident. The two old friends met each other accidentally. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा है जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव. ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि ये फिर वरना आपका मिक्स हो जाएगा. आपने यहाँ तक जो मैंने बताया उसको, ये जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स तो हमने अब नेक्स्ट वीडियो में करनी है इंशाल्लाह. तो ये जो एडवर्ब जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये जो है आपने इसको जो मैंने जिस तरह बताया है उस तरह आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.